Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Enhancement in Food Production and topic Microbes Involved in Industrial Production. And our today's topic is Production of Enzymes. So, in living beings, enzymes play a key role in metabolic reactions, and therefore these are essential for the survival of such being. enzymes ये जो वर्ड है हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, सिलेबस में ये इंक्लूड है ये वर्ड एंजाइम। तो ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट बोला जाता है। एंजाइम्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं एंड एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स टेक पार्ट इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड स्पीड अप दैट बायोकेमिकल रिएक्शंस बट दे डू नॉट अल्टर एंड प्रोडक्ट्स। एंजाइम्स जैसे कैटलिस्ट होते हैं वैसे ही जो एंजाइम्स है वो लिविंग सेल के अंदर बायो कैटलिस्ट करके काम करते हैं। जैसे कैटलिस्ट का रोल होता है कि वो कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वैसे ही एंजाइम्स जो है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में होने वाले जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उस सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एंजाइम स्पीड अप करते हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट्स को अल्टर नहीं करते। All the metabolic reactions required enzymes to run। सारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अपने बॉडी में होते हैं, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंजाइम के बिना हो नहीं सकते। एंजाइम्स ज़रूरी होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एंड देयरफॉर जो एंजाइम्स है सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स नोन एज बायो कैटलिस्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, एंजाइम्स प्रोटीन्स है एंड एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? बायो कैटलिस्ट। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रमोट रिएक्शंस मोर क्विकली एट बॉडी टेम्परेचर एंड मोर एफिशिएंटली, मेनी माइक्रोब्स synthesize and excrete large quantities of enzymes in surrounding medium. Enzymes are proteins known as biocatalyst। enzymes proteins होते हैं, enzymes को biocatalyst बोला जाता है। enzymes catalyst है। biocatalyst क्यों बोलते हैं उन्हें? क्योंकि enzymes living organism में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए enzymes को biocatalyst बोला जाता है। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स हर मेटाबॉलिक रिएक्शन को, हर बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो ह्यूमन बॉडी में होती है या फिर लिविंग सेल में होती है, उस रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। इन्हें बायो कैटलिस्ट बोलने का एक और रीज़न है, वो है ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रमोट रिएक्शंस मोर क्विकली एट बॉडी टेम्परेचर एंड मोर इफिशिएंटली। बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा, उस बॉडी टेम्परेचर पर ये जो एंजाइम्स होते हैं इनमें एबिलिटी होती है टू प्रमोट रिएक्शंस वेरी क्विकली, मोर क्विकली एट बॉडी टेम्परेचर एंड मोर इफिशिएंटली। तो एंजाइम्स की जो कार्य क्षमता होती है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर पर काम मोर इफिशिएंटली काम करने की एंड फास्ट वर्क करने की जो एबिलिटी है एंजाइम्स की, इसी के कारण एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। मेनी माइक्रोब्स सिंथेसाइज एंड एक्सक्रीट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंजाइम्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कुछ अलगी है, फंगाई है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं उनके सराउंडिंग मीडियम में, एक्सट्रैक्ट करते हैं एंजाइम्स using this feature of the
of these tiny organisms many enzymes are produced commercially। तो ये जो फीचर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स एक्सक्रीट करते हैं, वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में उनके सराउंडिंग में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, टाइनी ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रोब्स का ये जो फीचर है, इसी फीचर की हेल्प लेते हुए कमर्शियली बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए उस एंजाइम्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है वो है अमाइलेज। ये जो अमाइलेज एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम इज़ प्रोड्यूस इन द सलाइवा। सलाइवा में होता है ये अमाइलेज एंजाइम। एंड अमाइलेज एंजाइम का काम है, अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च जो होती है ना हमारे फूड में, हम जो खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, चावल एंड रोटी जो है उसमें जो स्टार्च होती है, स्टार्च का कन्वर्शन, स्टार्च का ब्रेकडाउन करती है अमाइलेज एंजाइम शुगर में। सो अमाइलेज का क्या वर्क है, अमाइलेज कैटालाइजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स एंड अमाइलेज इज़ प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ ह्यूमन। उसके बाद सेकंड एंजाइम है सेल्यूलोज। ये जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एंजाइम, ये सेल्यूलोज एंजाइम इट इज़ चीफली प्रोड्यूस्ड बाय फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअन्स। कौन प्रोड्यूस करता है सेल्यूलोज एंजाइम को? फंगाई प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटोजोअन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो सेल्यूलोज एंजाइम है, ये सेल्यूलोज का फंक्शन है सेल्यूलोलिसिस, सेल्यूलोलिसिस करते हैं ये सेल्यूलोज एंजाइम। सेल्यूलोलिसिस का मतलब है डीकम्पोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का डीकम्पोजिशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्यूलोलिसिस। सेल्यूलोज ये एक शुगर है जो प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। थर्ड एंजाइम है प्रोटीएसिस। ये जो प्रोटीएस एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है ये। प्रोटीएज एंजाइम जो है, इस एंजाइम को प्रोटीनेज या फिर पेप्टाइडेज भी बोला जाता है, प्रोटीएज या फिर पेप्टाइडेज। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम प्रोटीएज इज़ एन एंजाइम दैट कैटालाइजेस प्रोटियोलिसिस। प्रोटियोलिसिस का मतलब होता है, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। प्रोटियोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स और सिंगल एमिनो एसिड्स। तो ये जो प्रोटीएज एंजाइम जो है, ये प्रोटीएज एंजाइम का काम होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स और सिंगल अमाइनो एसिड। एंड ये एंजाइम वर्क कैसे करता है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स से बना हुआ होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये जो प्रोटीएज एंजाइम है, ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल में, उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसके लिए प्रोटीनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। तो प्रोटीएज क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन का कन्वर्शन किस में करता है, वो अमाइनो एसिड में। प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, उस बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन में, उनको सेपरेट करता है। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस बोलेंगे हम इसे, जिसमें वाटर जो होता है, वाटर ब्रेक्स बॉन्ड। ये जो एंजाइम है प्रोटीएज एंजाइम, ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, पैंक्रियाज में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज। ये जो लाइपेज एंजाइम है इज़ एन एंजाइम the body uses to break down fats into fats in the food so they can be absorbed in the intestine। ये जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम का काम है हमारे फूड में जो फैट्स होता है
उस फैट्स का ब्रेक डाउन करना। फैट्स का जो ब्रेक, अगर फैट्स का ब्रेक डाउन, लाइपेज नाम ही है उसका, लाइपेज लिपिड, फैट का ब्रेक डाउन करता है ये एंजाइम। एंड फैट का ब्रेक डाउन करने के बाद वो जो फैट है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वो जो फैट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जो फैट है वो इजीली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ये जो लाइपेज एंजाइम है ये भी माउथ, पैंक्रियाज एंड स्टमक में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट एंजाइम इज़ पेक्टिनेज। ये जो पेक्टिनेज एंजाइम है, पेक्टिनेज एंजाइम का काम है, पेक्टिनेज एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन पेक्टिन, अ पॉलीसैकेराइड फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल्स। पेक्टिनेज एंजाइम का काम है, पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, जो प्लांट सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल में पेक्टिन होता है। ये जो पेक्टिन है ये एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब ये शुगर है, सैकेराइड मतलब शुगर, पॉलीसैकेराइड है पेक्टिन। पेक्टिनेज एंजाइम पेक्टिन को ब्रेक डाउन करता है, पेक्टिन का ब्रेक डाउन करता है, प्लांट सेल वॉल में जो पेक्टिन होता है उसका ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इट इज़ ए थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन एंड एंजाइम। ये थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन है, ये एंजाइम है। इस एंजाइम का जो यूज़ है वो जो ब्लड क्लॉट होता है उस ब्लड क्लॉट को लिक्विफाई करने के लिए इस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का यूज़ होता है। अब एज अ मेडिकेशन it is used to break down clots in some cases of myocardial infarction, pulmonary embolism and arterial। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है इंजेक्शन के द्वारा वेन में इंजेक्ट किया जाता है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए। एंड मेनी अदर्स। तो ये सारे जो एंजाइम्स है, अमाइलेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड बहुत सारे एंजाइम्स ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इंडस्ट्रियल स्केल पर कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं। सेवरल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स यूज एंजाइम्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। ये जो एंजाइम्स है ये एंजाइम्स का इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस प्रकार का यूज़ होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो एंजाइम्स है, इस एंजाइम्स का हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है। हम अब एक एक देखेंगे। जैसे सबसे पहला है कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिसमें कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंजाइम्स आर एबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंजाइम का यूज़ होता है फैब्रिक्स की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। इन द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, जो पल्प इंडस्ट्री है एंड पेपर इंडस्ट्री है, इस पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम का यूज़ होता है। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन बायोमैकेनिकल पल्पिंग एंड ब्लीचिंग। इन द food industry they are used in the fermentation process for the production of bread and drinks such as wine, beer. Also they participate in the extraction of substrate like as carotenoids and olive oil। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैंने तो बहुत बड़ा पढ़ लिया। देखिए, इन द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में ये जो एंजाइम्स हैं इनका काम होता है बायोमैकेनिकल पल्पिंग, पल्प बनाने के लिए, एंड ब्लीचिंग के लिए। ब्लीचिंग मतलब उसको जो पेपर है, पेपर को लाइट बनाने के लिए, मतलब एकदम सफ़ेद बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज ए ब्लीचिंग। फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स का यूज़ क्या है, तो फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए एंजाइम्स यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड ड्रिंक्स सच एज वाइन एंड बियर। ब्रेड बनती है फर्मेंटेशन से, वाइन एंड बियर भी फर्मेंटेशन से ही बनती है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए एंजाइम्स यूज़ होते हैं फूड इंडस्ट्री में।
and also they participates in the extraction of substances such as carotenoids and olive oil. इसके साथ साथ एंजाइम का जो यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए भी, सब्सटेंसेस का एक्सट्रैक्शन करने के लिए, सच एज कैरोटिनॉइड्स एंड ऑलिव ऑयल. कैरोटिनॉइड्स जो है, कैरोटिनॉइड्स क्या है? तो कैरोटिनॉइड्स ये पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में एंड अलगी में एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस पिगमेंट्स, ये जो पिगमेंट्स है, दिस पिगमेंट्स प्रोड्यूस द ब्राइट येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर्स इन द प्लांट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. इस पिगमेंट्स के मदद से, ये जो पिगमेंट्स है, इस पिगमेंट से प्लांट्स में जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उनमें येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर्स इस पिगमेंट से ही आते हैं. एंड ये जो कैरोटिनॉइड्स है, ये कैरोटिनॉइड्स एक्ट एज अ टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट फॉर ह्यूमंस में कैरोटिनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं. ऑलिव ऑयल तो हम सबको पता है, ऑलिव ऑयल ऑलिव फ्रूट से मिलता है, एक्सट्रैक्शन होता है ऑलिव ऑयल का ऑलिव फ्रूट से. ये भी बहुत यूज़फुल है, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ऑलिव. जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, उनके मसाज के लिए भी यूज़ होता है. नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज. ये लाइपेसेस आर यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री बिकॉज दे हैव सुपेरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस एंड रिमूविंग ऑयल स्टेन्स. लाइपेजेस एंजाइम जो है वो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, डिटर्जेंट में होता है लाइपेजेस एंजाइम. क्योंकि लाइपेजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज़ है? सुपेरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ है, जल्दी से क्लीन करता है ये एंजाइम. इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस बढ़ाता है, मतलब अगर मैल होता है कपड़े के ऊपर तो ये साफ़ कर देगा, ब्राइट बना देगा. एंड रिमूविंग द ऑयल स्टेन्स अगर है, तेल के दाग है, वो भी ये एंजाइम साफ़ कर देगा. दे आर ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स, एनिमल फीड एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ अमंग अदर्स. तो ये जो एंजाइम्स है ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, एनिमल फीड्स में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स यूज इन इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग. नीचे कुछ एंजाइम्स दिए गए हैं एंड ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स के माइक्रोबियल सोर्सेस भी दिए गए हैं. पहला एंजाइम है इन्वर्टेज. ये जो इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज एंजाइम का जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी. इन्वर्टेज एंजाइम का काम है दैट कैटलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज. ये जो एंजाइम है कैटालिसिस करता है. कौन सी रिएक्शन कैटलाइज करता है ये? तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन करता है ये फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में बाय हाइड्रोलिसिस. दूसरा जो एंजाइम है वो है पेक्टिनेस. पेक्टिनेस का माइक्रोबियल सोर्स है स्क्लेरोटिना लिबर्टिना एस्परगिलस नाइगर. नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज. ये सारे एंजाइम्स के फंक्शन वो कहाँ होते हैं, वो क्या करते हैं, सब मैंने बता दिए हैं पहले ही. लाइपेज एंजाइम जो है, लाइपेज एंजाइम का जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है कैंडिडा लाइपोलिटिका. सेल्यूलेज, ये जो एंजाइम है जो सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन करता है, इसका माइक्रोबियल सोर्स है ट्राइकोडर्मा कोनिगी.